किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका एग्रो विथ टेक्निकल में। किसान साथियों, इस वीडियो में हम गेहूं की टॉप 10 वैरायटियों के बारे में बात करेंगे जो कीटों और रोगों के प्रति प्रतिरोधी और मिट्टी गुणवत्ता, सिंचाई की मात्रा, खाद की मात्रा अनुसार आप कम लागत में ज़्यादा उत्पादन कैसे ले सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी और स्मार्ट टिप्स के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। किसान गेहूं की खेती के लिए उन्नत किस्मों यानी कि वैरायटियों का चयन करने पर ध्यान देने के साथ साथ सही खेती तकनीकी उपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे न केवल उत्पादन में वृद्धि होती है बल्कि खेती से प्राप्त मुनाफा भी बढ़ता है। तो गेहूं की टॉप 10 वैरायटियां की बात करें तो गेहूं की खेती में उन्नत किस्मों का चयन करने से किसान न केवल ज़्यादा उत्पादन कर सकता है बल्कि उन्हें ज़्यादा मुनाफा भी हो सकता है। गेहूं की बेस्ट ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्में कौन सी हैं? तो सबसे पहले जो आती हैं मुकुट प्लस गेहूं का बीज, जिसे हम MWL 6578 वैरायटी के नाम से जानते हैं। गेहूं मुकुट प्लस MWL 6278 ये गेहूं की एक प्रमुख किस्म है जो 125 से 130 दिनों में परिपक्व हो जाती है, यानी कि ये 125 से 130 दिनों में पक कर कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में कल्ले फूटने की विशेषता होती है, जिससे ये दूसरी वैरायटियों की तुलना में अलग होती हैं। इसके पुष्प गुच्छे मोटे और लंबे होते हैं जो खास तौर पर इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। इसकी बीज चमकदार होते हैं और इससे बनी चपाती बहुत स्वादिष्ट होती हैं। ये गेहूं रोगों के प्रति प्रतिरोधी हैं और उच्च उपज क्षमता वाला बीज आता है। किसान साथियों, दूसरी जो वैरायटी आती हैं वो गोल हाइब्रिड गेहूं का बीज है। इसको गेहूं गोल हाइब्रिड किस्म, इसकी परिपक्वता 135 से 135 दिनों में होती है। इसके पौधे की ऊंचाई 98 से 105 सेंटीमीटर और ये प्रचुर मात्रा में कल्ले निकालती हैं। इसके स्पाइक लंबे होते हैं और इसके दानों की रंगत एम्बर जैसी होती हैं। इसमें एक्सटेंड एवंस यानी कि फैलाने वाली प्रजाति होती हैं और इसके दाने बोल्ड एवं मोटे होते हैं। ये रस्ट जंग रोग के प्रति सहनशील हैं और इसकी दानों की गुणवत्ता चपाती बनाने के लिए अच्छी मानी जाती हैं। तीसरी जो वैरायटी किसान साथियों आती है गेहूं MWL 6655 वैरायटी आती हैं। जो गेहूं MWL 6655 एक उत्कृष्ट गेहूं की किस्म है। इसकी जो पकने की अवधि है वो 125 से 130 दिनों में पक जाती हैं। इसके दाने एम्बर रंग के होते हैं और ये दिखने में मध्यम बोल्ड होते हैं। इसकी बीज दर कम होती हैं, जिससे ये अधिक चारा प्रदान करती हैं और किसान को अतिरिक्त लाभ पहुंचाती हैं। इसके प्रति पौधों में ज़्यादा कल्ले निकलते हैं और प्रति पुष्प गुच्छ में बीज की अधिक संख्या होती है, जो इसकी उपज को बढ़ाता है। इसकी उपज अधिक होती है और ये अच्छी बाजार कीमत प्राप्त करने में सहायता पहुंचाती हैं। ये जंग रस्ट रोग के प्रति सहनशील है और इससे बनी चपाती स्वादिष्ट होती हैं। चौथी जो वैरायटी है श्री राम सुपर 111
गेहूं का जो बीज आता है वो उत्कृष्ट गेहूं किस्म है जो पूरे रतुआ रोग के प्रति अत्यधिक सहनशील है। इसके दाने आकर्षक, चमकदार और बोल्ड होते हैं और प्रति 1000 दाना का वजन 52 ग्राम होता है। इसके हर स्पाइक में अधिक संख्या में चमकदार और बोल्ड दाने होते हैं और इसकी टर्मिनल ताप सहिष्णु होती है, जिससे ये जल्दी और देर से बुआई के लिए उपयुक्त हैं। इसकी बुआई अवधि सितंबर से अक्टूबर में होती है। पांचवी जो वैरायटी आती हैं वो श्री राम सुपर 303 गेहूं का बीज। ये एक प्रमुख गेहूं किस्म है जो पूरे रतुआ रोग और पत्तियों पर धब्बे के प्रति सहनशील है। इसकी बुआई की गहराई 5 सेंटीमीटर होती है और ये मजबूत कल्ले और कटाई के प्रति सहनशील हैं, जिससे ये जल्दी और देर से बुआई दोनों के लिए उपयुक्त हैं। इसकी बुआई का मौसम रबी में होता है और इसकी बुआई विधि ड्रिलिंग होती है। बुआई का अंतर 20 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर होता है और इसमें आकर्षक, चमकदार और बोल्ड दाने और स्पाइक भरने की अवधि 99 दिन होती है। छठी जो वैरायटी है वो श्री राम सुपर 252 गेहूं का बीज जो उच्च अनुकूलनशीलता और जल्दी और देर से बुआई की उपयुक्तता के साथ साथ अधिक कल्ले फूटने की विशेषता रखती हैं। इसमें बोल्ड, बड़े और सुनहरे दाने होते हैं और इसकी ऊंचाई उचित फसल की ऊंचाई में समाहित है, जिससे ये गेहूं के क्षेत्र में पसंदीदा बीज बना दिया है और इस किस्म में मजबूत कल्लों के कारण गिरने की शिकायत भी नहीं रहती है। सातवीं जो वैरायटी आती है वो सिजेंटा की SW26 वैरायटी आती है जो एक विशेष रिसर्च किस्म है। इसकी लंबाई मध्यम होती है जो 90 से 95 सेंटीमीटर तक की हो सकती हैं। इसके दाने चमकदार और मोटे होते हैं। ये किस्म उच्च तापमान और सूखे को सहन करने की क्षमता रखती है। सिजेंटा SW26 में कोई भी प्रकार के कीट या फंगस रोग नहीं होते हैं, जिससे ये किस्म किसानों को बम्पर पैदावार प्रदान कर सकती हैं। ये गेहूं की किस्म सिंचित क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं। इस किस्म के अच्छे परिणाम रेतीली मिट्टी में नहीं देखे जा सकते हैं। इस किस्म की नाली मोटी होती है, जिससे ये किस्म गिरने के प्रति सहनशील होती हैं, यानी कि ज़्यादा हवा भी चले फिर भी ये आड़ी नहीं पड़ती है। अजीत जो आठवीं वैरायटी है वो अजीत 109 हाइब्रिड गेहूं बीज। ये एक उत्कृष्ट हाइब्रिड गेहूं की बीज किस्म है जिसकी अवधि 105 से 110 दिनों में होती है। इसके पौधों की ऊंचाई 90 से 100 सेंटीमीटर है और ये इसका अनाज आकर्षक एम्बर रंग का होता है और ये मध्यम बोल्ड होते हैं। प्रति गुच्छ में 45 से 50 दाने होते हैं और ये उपज क्षमता 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंच सकती हैं। इसकी उपज है उच्च स्थिरता की और ये नमी और तनाव के प्रति सहनशील हैं। पत्ती और तने के जंग के प्रति भी ये सहनशील हैं। नौवीं जो वैरायटी है वो अजीत 102 हाइब्रिड गेहूं। ये हाइब्रिड गेहूं की एक बीज किस्म है जिसकी अवधि 100 से 102 दिनों में होती है। इसके पौधों की ऊंचाई 80 से 90 सेंटीमीटर होती है और इसका अनाज आकर्षक एम्बर रंग का होता है और मध्यम बोल्ड होता है। प्रति गुच्छे में 40 से 45 दाने होते हैं और ये उपज क्षमता 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंच सकती हैं। ये कीटों पर प्रतिक्रिया में सहनशील है और इसकी उपज क्षमता उच्च होती है। ये नरम और स्वादिष्ट चपाती बनाने के लिए उपयुक्त हैं और इसकी बाजार में उच्च दरें होती हैं। इस
न्यूनतम सिंचाई में भी अधिक उपज करने की क्षमता होती हैं और ये जंग रोग के प्रति प्रतिरोधी होती हैं। लास्ट और 10वीं जो वैरायटी आती है अजीत 349 हाइब्रिड गेहूं बीज। ये हाइब्रिड गेहूं की एक उत्कृष्ट बीज किस्म है जिसकी अवधि 135 से 140 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। इसके पौधों की ऊंचाई 80 से 90 सेंटीमीटर होती है और प्रति गुच्छे में 45 से 50 दाने होते हैं। ये किस्म उपज क्षमता में उच्च होती हैं जिससे 65 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज प्राप्त की जा सकती है। ये कीटों और रोगों के प्रति सहनशील हैं और इसकी उच्च उपज क्षमता उससे विशेष बनाती हैं। किसान भाइयों, गेहूं के बीज की बुआई करने से पहले बीजों को उपचारित करके बुआई करें जिसके फसल में कीटों को रोग की समस्या नहीं आएगी। गेहूं के बीजों के बीजोपचार के लिए आप निम्न तरह के प्रोडक्ट का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि गेहूं के बीज उपचार के लिए आप रासायनिक फफूंदनाशी यूपीएल कंपनी का साफ फंगिसाइड जिसमें कार्बनडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% WP फॉर्म में आता है 3 ग्राम प्रति किलो बीज के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। जैविक फफूंद के लिए आप IFC ट्राइकोसील्ड यानी ट्राइकोडर्मा विरिडी जैसी फफूंदनाशी को 10 ग्राम प्रति किलो बीज के अनुसार उपयोग में ले सकते हैं। कीटों और रोग के लिए नियंत्रण के लिए आप बेस्ट एग्रोलाइफ वार्डन फफूंदनाशी एजोक्स्ट्रोबिन 2.5% प्लस थाइपोनेट मिथाइल 11.25% प्लस थायोमेथोक्साम 25% FS को ले सकते हैं। 5 ml प्रति किलो बीज के अनुसार आप उसको उपयोग में ले सकते हैं। गेहूं की खेती में सफलता प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट गेहूं की किस्मों का चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने आपको गेहूं की टॉप 10 वैरायटियों के बारे में जानकारी दी है जो कीटों और रोगों के प्रति प्रतिरोधी हैं। इन किस्मों में से प्रत्येक का अपनी विशेषता हैं और वे विशेष आवासीय और मौसमी शर्तों के लिए भी उपयुक्त हैं। ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप अपने क्षेत्र में सबसे अच्छी गेहूं की किस्म का चयन करें ताकि आपको ज़्यादा उत्पादन और उच्च मुनाफा प्राप्त हो सके। खेती में नई ऊर्जा और तकनीक का उपयोग करके हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे और अधिक आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। सफल खेती की कामना के साथ सभी किसान भाइयों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारियों के वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल एग्रो विथ टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।